हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़। आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, हम लोग लोकमान्य तिलक वाला पाठ जो है 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने पढ़ा दिया है, दूसरे पार्ट में हम यहाँ से पढ़ते हैं क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखिए, 20तमे वर्षे BA ततश्च वर्षत्रय अनन्तरम LLB इति उभे परीक्षे स बहुमानं समुत्तीर्य। 20तमे वर्षे 20 वर्ष की अवस्था में BA, तत्पश्चात वर्षत्रय अनंतरम उसके 3 वर्ष बाद LLB इति उभे, ये दोनों परीक्षाएं सबहुमानम समुत्तीर्य सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण करके देश सेवा अनुराग वशात, देश सेवा के प्रेम के कारण राजकीय सेवा निवृत्ति अधिवक्तु वृत्तिम च विहाय, सरकारी वकील की नौकरी को छोड़कर लोक सेवा कार्य संलग्नो अभवत, लोक सेवा कार्य में लग गए। भारत भूमि पीड़िता नाम भारतीया नाम च, भारत भूमि के पीड़ित लोगों के लिए कृते लिए अयम स्वजीवनम एवं समर्पयत, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पीड़िता नाम करुणारवम श्रुत्वम, पीड़ितों के करुण स्वर को सुन कर सनग्न पादाभ्याम एवं अधावत, वह नंगे पैर दौड़ते थे। एतादृशा एवं महोदया, ऐसे ही महान लोग ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति, ऐश्वर्यशाली होते हैं। पठनादारभ्य जीवनम स्वधियम सर्वसत्व धृतो निदधे, पढ़ने से लेकर के करुण स्वर पढ़ने से लेकर के आजीवन उन्होंने अपनी बुद्धि को सर्वसत्व धृतौ निदधे, सब प्राणियों के उद्धार में लगाया। प्रियया वा कया अपि प्रिय अप्रिय वा कया अपि घटनया स्वमार्गम अचितो न बभूव, प्रिय अप्रिय किसी भी घटना में वह अपने मार्ग से अलग नहीं हुए। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता इति तस्य आदर्शः, संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक समान रहते हैं। यह सूक्ति है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महान लोग संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। इति तस्य आदर्श है, यह उनका आदर्श था, यह उनके जीवन का आदर्श था। सो अस्मान स्वतंत्रता याह पाठम अपाठयत, उन्होंने हम लोगों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। स्वराज्य अस्माकम जन्म सिद्धो अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इति घोषणाम अकरोत, यह घोषणा की। स्वराज्य प्राप्त्यर्थम घोरम असौ क्लेशम असहत, स्वराज्य प्राप्ति के लिए इन्होंने घोर कष्ट सहे। लोकमान्यो राजनीतिक जागरूकते उत्पादनार्थम देशभक्तैः सह मिलित्वा, लोकमान्य ने राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए देशभक्तों के साथ मिलकर मराठी भाषा में केसरी, आंग्ल भाषायाम च मराठा और अंग्रेजी भाषा में मराठा साप्ताहिक द्वय पत्रम प्रकाशयामास, साप्ताहिक 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया। तेन स्वप्रकाशित पत्र द्वय द्वारा, उन्होंने अपने प्रकाशित 2 पत्रों के द्वारा आंग्ल शासनस्य सत्य आलोचनम, अंग्रेजी शासन की सही आलोचना, राष्ट्रीय शिक्षणम वैदेशिक वस्तुनाम बहिष्कार है, राष्ट्रीय शिक्षण विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुनाम उपयोग है प्रचालिता है, और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का प्रचार किया। स्वराज्य अस्माकम
स्वराज्य अस्माकं जन्म सिद्धो अधिकार है। उन्होंने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सिद्धांतम च प्रचारयामास, इस सिद्धांत का भी प्रचार किया। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः संपादने, इन 2 साप्ताहिक पत्रों के संपादन संचालने च, और संचालन में अयम यानि दुखानि सहते अस्म, इन्होंने जिन दुखों को सहा तेषां वर्णनम सुदुष्करम, उनका वर्णन अत्यंत दुष्कर है, कठिन है। शासनस्य तीव्र आलोचनेन पुनः, शासन की तीव्र आलोचना के कारण पुनः पुनः रवम शासकैः दंडयते अस्म, बार बार शासकों द्वारा यानी अंग्रेज शासकों द्वारा दंडित किए जाते थे। कदापि कथमपि लोभेन भयेन, कभी भी किसी भी लोभ भय और मदेन अभिमान मात्सर्येण अहंकार के कारण सत्पक्षस्य अनुसरणं न अत्यजत, सत्य के पक्ष का अनुसरण नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा। एवं शासकैः कृतानि स बहूनि कष्टानि असहत, इस प्रकार अंग्रेज शासकों द्वारा दिए गए अनेक कष्टों को उन्होंने सहा। केसरी पत्रस्य तीक्ष्ण लेखैः कुपिताः शासकाः, केसरी पत्र के तीखे लेखों से कुपित होकर अंग्रेज शासकों ने तिलकम 8-10 मासिकेन, तिलक को 8-10 मासिकेन, 8 माने 8, 10 माने 10 यानी 18 महीने के सश्रम कारावासस्य दंडेन अदंडयन, 18 महीने के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया। अस्य दंडस्य विरोधाय, इस दंड के विरोध के लिए भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु, भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर सभा संजाता, सभाएं की गई। देशस्य सम्मानय पुरुषैः, देश के सामान्य पुरुषों ने लोकमान्यस्य मुक्तये, लोकमान्य की मुक्ति के लिए बहूनि प्रार्थना पत्राणि प्रेषितानि, बहुत से प्रार्थना पत्र भेजे। अयम सर्व प्रयासः विफलो जातः, यह सारा प्रयास असफल रहा। शासकः पुनश्च ख्रीष्टाब्दे 1908 ख्रीष्टाब्दे, शासन ने पुनः सन 1908 ईस्वी में तिलक महोदय को राजद्रोहस्य अपराधे दंडितम कृतवान, राजद्रोह के अपराध से दंडित किया। 6 वर्षेभ्यः दंडितः, 6 वर्ष के द्वीप निर्वासन दंडम, 6 वर्ष के द्वीप निर्वासन के दंड से दंडित होकर बर्मा देशस्य मंडले कारागारे, बर्मा देश के मंडल कारागार में कठोर कष्टानि सोढ्वा, कठोर कष्टों को सह कर न्यायात पथो न विचचाल, वह न्याय के मार्ग से विचलित नहीं हुए। अत्रैव निर्वासन काले तेन, यहीं पर निर्वासन काल में, यहीं पर यानी वर्मा मंडल कारागार में गीता रहस्यम नाम, गीतायाः कर्म योग प्रतिपादकम, गीता के कर्म योग को सिद्ध करने वाले गीता रहस्यम, गीता रहस्य नामक नवीनम भाष्यम रचितम, गीता के नए भाष्य की रचना की। कर्म सुकौशलम एवं योग है, कर्म करने में निपुणता ही कर्म योग है। गीता तम एवं कर्म योगम प्रतिपादयति, गीता उसी कर्म योग को प्रतिपादित करती है। अतः सर्वे जना हैं, इसलिए सभी लोग कर्म योगिनः इष्युः, कर्म योगी हों। इति तेन उपदिष्टम, यह उपदेश उन्होंने दिया। कारागारात विमुक्तो अयम, कारागार से मुक्त होने पर देशवासी भी अभिनंदित है, देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। तदंतरम स होम रूल सत्याग्रहे सम्मिलितवान, इसके बाद वे होम रूल सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। इत्थम पुनः स, इस प्रकार वे पुनः
देश सेवायाम संलग्नो अभूत, देश की सेवा में लग गए। गीता रहस्य वेद काल निर्णय आर्याणाम मूल वास स्थानम इत्येतानि पुस्तकानि, आर्यों का मूल वास स्थान आदि तस्य अध्ययनस्य गांभीर्यं प्रतिपादयन्ति, आदि पुस्तकें उनके अध्ययन की गंभीरता को सिद्ध करती हैं। अगला पैराग्राफ, देश उद्धार का राम अग्रणी है, देश का उद्धार करने वालों में अग्रणी है। स्वराष्ट्र अनेकान क्लेशान, अपने राष्ट्र के लिए अनेक कष्टों को सहमान है, सहन करते हुए लोकमान्य है। लोकमान्य तिलक सप्त अधिक 900 तमे विक्राब्दे 1977 ईस्वी में चतुष्षष्टि वर्ष अवस्थायाम यानी 64 वर्ष की अवस्था में अगस्त महीने की चतुष्षष्टि वर्ष अवस्थायाम अगस्त मासस्य 64 वर्ष की अवस्था में अगस्त महीने की प्रथम दिनांके पहली तारीख को नश्वरम शरीरम परित्यज्य, नश्वर शरीर को छोड़कर दिवम अगच्छत, स्वर्गवासी हो गए। एवं कर्तव्य निष्ठो निर्भयः तपस्वी कल्पो महापुरुषो, इस प्रकार के निडर कर्तव्यनिष्ठ निडर तपस्वी महापुरुष लोकमान्य तिलको भारत देशस्य उद्धारणाय, महान तपस्वी लोकमान्य तिलक ने भारत के उद्धार के लिए यद अकरोत जो कुछ किया, तत्तु वृत्तम वह सब कुछ, स्वर्ण अक्षर लिखितम भारत स्वातंत्र इतिहासे सदैव प्रकाशिष्यते, वह सब कुछ स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया वृत्तांत भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सदैव प्रकाशित रहेगा। केनापि कविना सुक्तम, किसी कवि ने ठीक ही कहा है, दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या, जिसकी लक्ष्मी दान के लिए, विद्या स्वीकृताय विद्या पुण्य के लिए, चिंता परेशान और जिसकी चिंता परेशान माने दूसरों का सुख वर्धनाय सुख बढ़ाने के लिए होती है। परावबोधाय वचांसी यस्य और जिसके वचांसी वचन परावबोधाय दूसरों को समझने के लिए होते हैं। वंद्यः त्रिलोकी तिलकः स एव, तीनों लोक के वंदनीय वह तिलक ही है। चलिए फिर इधर होमवर्क है, देख लीजिए, यहाँ SW लिख दे रहे हैं। ये होमवर्क आप लोग करके सारी बच्चियां करके व्हाट्सएप पर हमको भेजेंगी, जो आप लोगों का ग्रुप बना है। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसे पुनः पूछेंगी। गुड इवनिंग बच्चों।